हरे कृष्णा। आज का दिन है विशेष देवशयनी एकादशी। इस दिन से शुरुआत होता है भगवान विष्णु का शयन काल, जिसे हम चतुर्मास भी कहते हैं। हालांकि गौड़े वैष्णव संप्रदाय में चतुर्मास का आरंभ सावन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर जानते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा और इसका महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन आता है भविष्य योतर पुराण में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस पवित्र दिवस के पूजनीय विग्रह कौन है और वह इसके पालन की क्या प्रक्रिया है? आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, मैं आपको इस कथा का वर्णन करूंगा जिसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से किया था। आगे वह कहते हैं, एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तभी ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ तथा भगवान विष्णु के सर्वोत्तम भक्त, इस लोक तथा अन्य लोक में भी भगवान हरि के पवित्र दिवस एकादशी से श्रेष्ठ कोई भी दिन नहीं है। यदि इसका पालन विधिवत किया जाए तो ये जघन्य पापों का भी नाश कर देती है। अतः जन कल्याण हेतु मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। ब्रह्मा जी आगे अपने पुत्र नारद से बोलते हैं, इस एकादशी पर उपवास करना जन मानुष को पापों से शुद्ध करने तथा इच्छा पूर्वक है। अतएव जो व्यक्ति भी इस एकादशी का निरादर करता है वह नरकगामी होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अब मैं तुम्हें इसकी अद्भुत ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। हे पुत्र, सूर्यवंशी राजा मानधाता अत्यंत पुण्यशाली था। वह सत्यगामी तथा अपने प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। उनकी भक्ति तथा महान धर्म निष्ठा के फल स्वरूप उनके राज्य में महामारी, सूखा, व्याधि आदि का नामो निशान नहीं था। प्रजा समृद्ध तथा शांति प्रिय थी। स्वयं राजा का भी धनकोष पाप की कमाई से रहित था और यही कारण है कि उसने कई वर्ष प्रसन्नता पूर्वक शासन किया। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय किसी पूर्व पाप कृतियों के फल के कारण उनके राज्य में 3 वर्ष वर्षा नहीं हुई। प्रजा अकाल ग्रस्त हो गई। धन के अभाव के कारण निर्धारित वैदिक यज्ञ करना, धार्मिक कर्म कांड करना, देवताओं व पूर्वजों को यज्ञ अर्पित करना लगभग असंभव हो गया था। अन्यथा प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास गई और उनसे सहायता की याचना की और कहा, हे राजन, आप सदैव हमारे कल्याण हेतु विचार करते हैं। इस जगत में हम सभी जल पर निर्भर हैं। जल ही जीवन है। वेदों में जल को नार कहा गया है क्योंकि परम भगवान जल पर शयन करते हैं। उनका अन्य नाम नारायण है। बादलों के स्वरूप में वे स्वयं प्रकट होकर वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है और जीव का पोषण होता है। इस समय अन्न की कमी हो जाने के कारण हम अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में हैं। हे पृथ्वी के उत्तम शासक, कृपया इस समस्या का कुछ समाधान निकालें और हमारे लिए पुनः समृद्धि व शांति का मार्ग प्रशस्त करें। राजा मानधाता ने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है कि अन्न ब्राह्मण के समान है। परम सत्य अन्न में वास करते हैं और समस्त जीवों का पोषण करते हैं। हमारे राज्य में ये भयंकर सूखा क्यों पड़ा है? पवित्र शास्त्रों में वर्णित है कि यदि एक राजा अधार्मिक है तो वह स्वयं अपने लिए व अपनी प्रजा दोनों के लिए कष्टदायी है। मैं काफी समय से इस समस्या के कारण पर विचार कर रहा हूँ, परंतु अपने भूत व वर्तमान पर विचार करते हुए भी मैं अपने किसी पाप को खोज नहीं पाया। महान ऋषि अंगीरा ने कहा, हे राजन, आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर वर्षा होगी और पर्याप्त अन्न व खाद्य पदार्थ उत्पन्न होंगे। ये एकादशी समस्त दूषणों को दूर करती हुई पूर्णता के पथ पर आने वाले अवरोधों को नष्ट करती है। हे राजन, आपको अपने परिजनों व प्रजा सहित इस व्रत का पालन करना होगा। ऐसा सुनकर राजा मानधाता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने परिजनों के साथ महल लौट आए। पद्मा एकादशी के आने पर राजा मानधाता ने अपने राज्यों के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों के साथ मिलकर इस व्रत का पालन किया और वह इस महत्वपूर्ण उपवास के पुण्य स्वरूप
प्रचुर वर्षा हुई, जिससे पर्याप्त अन्न व खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई और वह प्रजा हर्षित व समृद्ध हो गई। आगे भगवान श्री कृष्ण समापन करते हुए कहते हैं, हे राजन, पद्मा एकादशी इतनी प्रबल है कि जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा को पढ़ता है या सुनता है वह पूर्णतः पाप मुक्त हो जाता है। ये एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। देवशयनी का दिन इंगित करता है कि भगवान विष्णु समस्त देवों सहित शयन करने चले गए हैं। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को उत्थान एकादशी तक कोई पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन के कारण देवों को यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का एक सुंदर अवसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।